हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों के सामने बहुत दिन के बाद एक वीडियो अपलोड करना चाह रहा हूं और वह वीडियो आप लोग को रीजनिंग से लेवल से होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि रीजनिंग एक बहुत बड़ा मायने रखता है कॉम्पिटिटिव क्लास के लिए। तो रीजनिंग से क्वेश्चन आपको मैथ्स के बराबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है कि मैं जो आज रीजनिंग में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ उससे आपको कम से कम 4 या 5 क्वेश्चंस आपको मैच करेंगे। ये टॉपिक जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उस टॉपिक को कम से कम 5 या 6 क्लास में ये एंड होगा। तो आज का कुछ बेसिक क्लास होगा और उससे क्लास में किस प्रकार से आप ऐसे क्वेश्चंस को बना सकते हैं। यानी आज का जो टॉपिक होगा वह आपका टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ कोडिंग डिकोडिंग। तो हम लोग जानते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग अल्फ़ाबेट जब आप पढ़ते होंगे रीजनिंग में उसमें बहुत बड़ा मायने रखता है। तो कोडिंग डिकोडिंग से आप क्लास को ज़रूर देखिएगा और इस क्लास को आप लोग जितने ग्रुप्स आपको हैं सभी ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग तक पहुंच सके। और एक बात है कि मैं आप लोग को रेगुलर शाम में 7 बजे से लेके 9 बजे तक लाइव क्लास देखते हैं। तो सो प्लीज़ आप ज़रूर लाइव क्लास देखा कीजिए। और अभी जो आपका रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम होने वाला है और बिहार में आपका दरोगा का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें आपका जीएस स्पेशल चलता है। और आपको बता देते हैं कि बिहार पुलिस का वैकेंसी आ गई है, उसमें आप लोग तैयारी में जुट जाइए। इसलिए बहुत आपको कारगर साबित होगा ये आपका यूट्यूब चैनल। चलिए आज के सबसे पहले हम लोग हेडिंग देंगे कोडिंग डिकोडिंग। तो टाइप ग्रुप कोडिंग डिकोडिंग पहले समझिएगा होता क्या है। कोडिंग और डिकोडिंग बताइए। कोडिंग और डिकोडिंग एक प्रकार का आपका संक्षिप्त रूप होता है। कहता है कोडिंग का मतलब कहता है कि जब किसी अर्थपूर्ण शब्द को किसी विशेष नियम के अनुसार अर्थविहीन शब्द में बदल दिया जाता है। जब किसी अर्थपूर्ण शब्द को किसी विशेष नियम के साथ अर्थविहीन शब्द में बदल दिया जाता है तो यह क्रिया कोडिंग कहलाता है। जैसे मान लिया जाए कि आपको हम एक नाम देते हैं, जैसे हम अपना नाम लिखते हैं अनुज, ठीक है। इसको हम जेड और एन का जेड हो जाएगा और एम हो जाएगा, एफ हो जाएगा और क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कोडिंग, ये आपका नेम जो है मेरा, ये आपका किसी न किसी का अर्थ निकल रहा है। और ये आपका जेड एम एफ क्यू जो दिया गया है ये आपका कोडिंग है, इसका कोई अर्थविहीन शब्द बनाया गया है। जैसे अपोजिट लेटर से दिया गया था, ए का अपोजिट जेड होता है, एन का एम होता है, यू का एफ होता है, जे का क्यू होता है। तो यानी किसी भी अर्थपूर्ण शब्द को किसी विशेष नियम के अनुसार, इसमें को हम विशेष नियम क्या निकाले, सभी लेटर को अपोजिट कर दिए। कभी लेटर में 2 जोड़ देगा, कभी 3 घटा देगा, कभी 5 जोड़ देगा, या कभी कभी आपको अपोजिट लेटर से भी क्वेश्चन दे देता है। यानी किसी विशेष नियम से इसे अर्थविहीन शब्द में बदल दिया जाता है तो ये आपका डिकोडिंग कहलाता है। और डिकोडिंग क्या होता है, कहता है कि जब किसी अर्थविहीन शब्द को किसी विशेष नियम के अनुसार उसको अर्थपूर्ण शब्द में बदल दिया जाता है तो यह क्रिया डिकोडिंग कहलाता है, ठीक है। जैसे ये आपको दे देगा, इसको आप ये लिख देगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, डिकोडिंग। तो कोडिंग डिकोडिंग समझ में आ गया होगा। अब आता है टाइप्स ऑफ कोडिंग डिकोडिंग। इसमें क्या क्या पढ़ने हैं तो पहले देख लीजिएगा कि टाइप्स ऑफ कोडिंग डिकोडिंग में क्या आपको पढ़ने को मिलेगा। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा टाइप्स ऑफ कोडिंग डिकोडिंग, ध्यान से देखिएगा। टाइप्स ऑफ कोडिंग डिकोडिंग, सबसे पहला रूल देखिएगा। पहला रूल में क्या है, लेटर टू लेटर। दूसरा लेटर टू डिजिट। तीसरा कॉमन कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। चौथा लेटर टू सिंबल। पांचवा वर्ड्स टू वर्ड्स। छठा, चलिए ये आपका 5 टाइप्स पढ़ने हैं टाइप्स ऑफ कोडिंग डिकोडिंग में। तो ये 5 टाइप्स के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं बहुत कम समय में। उसके बाद कल से मैं आप लोगों को क्लास
पहले पढ़ाएंगे लेटर टू लेटर। लेटर टू लेटर में मैं आप लोग को 2 टाइप्स पढ़ाएंगे, बेस्ड ऑन चेंज इन नंबर और बेस्ड ऑन चेंज इन पोजीशन। ठीक है, तो रूल बाय रूल चलेगा, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे ढंग से समझिएगा। इसमें आपको क्या क्या पढ़ने हैं। इसमें आपको 5 टाइप्स पढ़ने हैं, टाइप्स ऑफ कोडिंग डिकोडिंग में। ये फेयर में आप लोग को बहुत इजीली वे में मेरा राइटिंग से लिखा हुआ फेयर है और बहुत आसान तरीका से हम रीजनिंग को कवर करते हैं मात्र 6 से 7 महीना में। ठीक है, तो जो मेरे नज़दीकी होंगे, जैसे इमामगंज के रहने वाले होंगे या किसी इमामगंज के प्रखंड के अगल बगल के होंगे, तो मेरे कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा कोचिंग का मॉर्निंग और इवनिंग में क्लास चलता है, तो कोचिंग में आपको लगातार क्लास हम लेते रहते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो अभी नहीं जानते होंगे, तो मेरा कोचिंग भी है क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास इमामगंज के नाम से, तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, देखिएगा क्या पढ़ना है। तो पहले लेटर टू लेटर। लेटर टू लेटर में आपको क्या होगा, एक तरफ भी आपका लेटर रहेगा और दूसरे तरफ भी आपको लेटर रहेगा। तो लेटर से लेटर में आपको किस प्रकार से आपको चेंज, जस्ट लाइक आपका नंबर सीरीज होगा, जैसे प्लस माइनस का डिफरेंस, अपोजिट लेटर होगा, या आपका अलग टाइप से रहता है जोड़ के अंकों का। जैसे पी है तो पी आपका 16 रहता है, तो 16 को बीच में जोड़ देगा तो 1 और 6 7, 7वां लेटर लगा देगा। इस टाइप से आपको रहता है। ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है। लेटर टू लेटर आपका हो गया। लेटर टू सेम डिजिट, यानी आपको एक तरफ लेटर रहेगा, एक तरफ, जैसे मान लिया जाए कि आपको कोई लेटर देते हैं, मान लीजिए पी है, क्यू है और ये आपका आर है। अब इसको लिख देगा, आपको पी होगा 16 होता है तो यहाँ 16 लिख देगा, क्यू आपका 17 होता है, ये आपका 18 होता है, तो पूछ देगा कि आपको डी जेड और आर बराबर क्या होगा। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। और दूसरा आपका है कॉमन कोडिंग डिकोडिंग। तो कॉमन कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है, कॉमन का कॉमन होता है और अनकॉमन का अनकॉमन होता है। जैसे मान लिया कुछ यहाँ वर्ड्स रहते हैं, कुछ यहाँ सिंबल दिया हुआ रहता है, तो इस टाइप से कॉमन का कॉमन हो जाएगा और अनकॉमन का अनकॉमन हो जाएगा। तो बहुत ईजी वे में ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और चौथा आता है लेटर टू सिंबल। एक तरफ आपको लेटर रहता है, एक तरफ सिंबल रहेगा। जैसे मान लिया जाए कुछ लेटर आप यूज कर सकते हैं, जैसे अजय, AJAY, अजय हो गया। सिंबल मान लिया जाए हच डाल देता है, @ है, हच है, और यहाँ आपका गामा है। ठीक है, और यहाँ आपसे पूछा जाता है कि बताइए AA का कोड क्या होगा। तो AA आपका क्या है, हच है। इस टाइप से 2 को देता है और तीसरा आपसे पूछा जाता है। तो घबराने की बात नहीं है, लेटर टू सिंबल आप आसान तरीका से बना सकते हैं। सबसे टफ आपका लेटर टू डिजिट होता है और लेटर टू लेटर होता है, 2 चीज़। और वर्ड्स टू वर्ड्स ये आपका टफ हो जाता है। जैसे मान लिया जाए कि 1 2 3 को आपको 3 2 1 लिख दिया जाए, तो 5 6 7 को क्या लिखेगा। तो नम पोजिशन इंटरचेंज से पूछा जाता है, और कभी एडिंग का भी रहता है, कभी सब्ट्रैक्शन का भी होता है, कभी डिविजिबल का भी होता है, कभी स्क्वायर का, कभी क्यू का। बहुत तरीके से ये टॉपिक को बनाया जा सकता है। तो ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे कि ये 5 क्या होते हैं। ये 5 टाइप अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका कोडिंग डिकोडिंग पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाता है। तो आज से क्लास में सिर्फ हम इंट्रोडक्शन क्लास लेकर आए थे। कल क्लास में आप लोगों को पुनः बताएंगे लेटर टू लेटर क्या होता है, इससे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो मिलते हैं कल के क्लास में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।